आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अल्कीन्स की रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करे, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा। इसमें जो पहली टाइप आ रही है वो आ रही है हाइड्रोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कंपाउंड में आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड आप देखोगे ब्रेक हो जाएगा, और उसकी नतीजे में आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। वो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उसको हम देखते हैं, लेकिन हाइड्रोजनेशन का मतलब कि डबल बॉन्ड में यानी अल्कीन में आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अब हाइड्रोजन है वो आप प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम अलॉय से। तो निकल एल्यूमिनियम अलॉय को आप यूज़ करें, और यहाँ पे जो निकल बनता है उसको रैनी निकल भी बोलते हैं। और निकल एल्यूमिनियम अलॉय फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखें निकल AL, ये निकल एल्यूमिनियम अलॉय है। इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपने निकल बन जाएगी, जिसको हम रेनी निकल बोलते हैं। फिर आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा NaAlO3, और प्लस आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में काम आएगी, और ये निकल आपका एज ए कैटलिस्ट यूज़ होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3, यहाँ पे कार्बन और साथ में हाइड्रोजन है, ऊपर इसके CH3 है, फिर से इसके बाद यहाँ पे CH है विद सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड है CH2 के साथ। अब इसकी ज़रा आप नोमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 4, तो 3 की पोजीशन पे है मिथाइल, तो 3 मिथाइल बन जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन। तो ये आपका कंपाउंड है, राइट। अब इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन कहाँ से ऐड कर रहे हैं, वो जो ऊपर हमारे पास तैयार हुई है, और किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में। निकल भी हमने ऊपर अलग कर लिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि आइसोपेंटेन बन जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आइए इसको ऐड करते हैं। तो अब आप देखें CH3 हो जाएगा। CH सारा वैसे कि वैसे आपने ही लिखना जैसे पहले था। यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि पाई बॉन्ड था उस पर अटैक हो चुका है, और यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आप जानते हैं ये आइसोपेंटेन है, और इसका एक और नाम भी है, आप जानते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये भी आप जानते हैं, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में, यानी अल्कीन से अल्केन बन जाता है जब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होती है। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक बात और आप ज़हन में रखें, जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है अल्कीन की, वो यूज़ होती है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का। यानी ऑयल में हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है जिससे घी बन जाता है, क्योंकि ऑयल अनसैचुरेटेड होता है। जब आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम घी कहते हैं। आइए स्टूडेंट मजीद बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का भी ऐड होना और हेलोजन का भी ऐड होना। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास कोई भी अल्कीन है, यहाँ पे CH2 आ गया, इसमें आप HX यानी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऐड कर रहे हैं, और इसकी मौजूदगी में देखें स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन आपने अटैच कर देना है और एक हेलोजन अटैच कर देना है, डबल बॉन्ड आपने ब्रेक कर देना है। RCH आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड किया और एक हेलोजन यहाँ पे अटैच कर दिया, और ये कंपाउंड आपका क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया अल्काइल हेलाइड। आइए स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होता किस तरीके से है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये होगा हम उसको कहेंगे मैकेनिज्म। तो लेट सपोज ये आपका डबल बॉन्ड कार्बन है, ये मैकेनिज्म इसका 2 स्टेप में होता है। जैसे ये लेट सपोज आपके पास इथीन है, इथीन में आप ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन हेलाइड HX। अब देखिए स्टूडेंट HX का क्या मतलब होगा, X पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है, तो ये अटैक करेगी किस पे, डबल बॉन्ड पर। ये ऐसे डबल बॉन्ड पे इसका अटैक होगा, और डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये 2 कार्बन तो एज इट इज़ आ जाएंगे कुछ ऐसे करके। अब डबल बॉन्ड हो चुका है ब्रेक, सिंगल बॉन्ड में आ चुका है, तो हाइड्रोजन को आपने अटैच करवा देना है। याद रखें जहाँ पे अटैक करवाना है वहाँ पे उसको अटैच करवा देना है। तो ये अटैच हो गया, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके क्या हुए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसके पास ही लगे ना, इस हाइड्रोजन के पास। जब ये इसके पास अटैच हुआ तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको हाइड्रोजन को पॉजिटिव की जरूरत थी, तो इसके पास लेके, तो इसके पास कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। और यहाँ से क्योंकि ये ब्रेक होगा तो ये X नेगेटिव अलग हो रहा है, प्लस
X नेगेटिव यहाँ से अलग हो गया, यानी हैलाइड आयन यहाँ से अलग हो रहा है। तो आपके पास ये बन गया, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। ये आपने ध्यान रखना है, इस स्पीशी का नाम है कार्बोकेटाइन। अब अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, ये जो आपका X नेगेटिव है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, इससे पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज यही आपके साथ में मौजूद है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा, इसको हमें दोबारा बनाना होगा। तो स्टूडेंट ये जो X नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, देखें ये कंपाउंड आपको वही मिल जाएगा जो कि हमने ऊपर अभी जिसको लिखा है CH2, ये एज इट इज़ आ गया। एक जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें X आ गया, फिर आपके पास क्या आ जाएगा CH3, तो एज इट इज़ ही है। तो देखिए ऊपर भी हमने यही काम किया था, लेकिन वो डायरेक्ट किया था और इनडायरेक्ट स्टेप, यानी एक्चुअली मैकेनिज्म अब आप समझ गए कि मैकेनिज्म किस तरीके से एक्चुअली परफॉर्म हुआ है। अब सुनिए ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताया हाइड्रोहेलोजिनेशन, याद रखें ये मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकॉव्स रूल ये होता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल रीजन हो, अनसिमेट्रिकल रीजन मतलब अगर आप सेंटर से कट करें तो दोनों तरफ डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम आपको मिले, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन को में अगर आप ऐड कर रहे हैं कोई भी रीजेंट, तो जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो याद रखें वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो आइए इसकी एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड हम लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड ये कार्बन CH2 के साथ है और यहाँ पर भी ये CH3 है, राइट। ये कंपाउंड आपने ध्यान में रखना है, इसमें हम HBr ऐड कर रहे हैं, राइट। तो HBr ऐड करने से देखें, अगर मैं इसको यूँ बना देता हूँ H3CCH और फिर CH2 और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया CH3, ये एज इट इज़ था, राइट। तो देखिए हुआ क्या है, हमने हाइड्रोजन को लगा दिया किसके साथ, हाइड्रोजन को हम लगा रहे हैं इस कार्बन के साथ और ब्रोमीन को लगा रहे हैं इस हाइड्रोजन के साथ। तो नेगेटिव पार्ट कौन है यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव है ब्रोमीन, पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं हो रहा, ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, हालांकि नेगेटिव पार्ट ने उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नेगेटिव पार्ट ने असल में यहाँ पे आना था। तो इसका मतलब ये जो आपके जो प्रोडक्ट है ये नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड, ये आपका रॉन्ग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आपका राइट प्रोडक्ट क्या होगा, आइए उसको देख लेते हैं। तो राइट प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसे हो जाएगा कि इसको हम यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं। अगर मैं इसको यूँ ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे C आ गया और यहाँ पे भी CH3 आ गया। अब देखें Br नेगेटिव पार्ट को मैं इसके साथ लेके आ रहा हूँ और जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो इस हाइड्रोजन के साथ जाके इसको CH3 कर देगा। तो ये आपके पास कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम है, क्योंकि आप देखें इसको सेंटर से 1 2 3 काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2-ब्रोमो और 2 के ऊपर ही मिथाइल है तो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो स्टूडेंट ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट होगा। होपफुली आपको मार्कोनिकॉव्स रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज़ अबाउट हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना होता है, एडिशन ऑफ H2SO4, ये कहलाता है हाइड्रेशन। तो इसमें कोई चीज़ आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H2, ये एक ईथीन का स्ट्रक्चर है और इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें। सल्फ्यूरिक एसिड को स्टूडेंट हम ऐसे बना सकते हैं, HOS डबल बॉन्ड O आएगा, ये उसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ और OH, ताकि आपको समझ आ जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनता है कि उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें अगर आपको फॉर्मूला मैं लिख दूँ, CH3 आ जाएगा, फिर CH2 आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया है, देखें हाइड्रोजन अटैक किया वो यहाँ पे चला गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया और बाकी कंपाउंड जो है OSO3H, ये है देखिए ये O है, ये SO3 और H आ गया। तो ये एज इट इज़ आप लिख दें OSO3H। सिंपली क्या हुआ है कि आपने जो एक हाइड्रोजन है उसको डबल बॉन्ड पे अटैक करवाया, जहाँ भी अटैक करवाया वहाँ पे अटैच करवाया, जो कि हम पिछले मैकेनिज्म में देख चुके हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक होगा इसका, राइट। तो वहाँ पे वो अटैच हो जाएगा और बाकी कंपाउंड एज इट इज़ उसके साथ आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का। अब स्टूडेंट होता ये है कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में अगर आप दोबारा वाटर ऐड कर दें, यानी ये CH3 CH2
OSO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें आप वाटर ऐड कर दें तो ये आपको अल्कोहल दे देगा। तो ये होगा 180 डिग्री सी पे रिएक्शन और आपको मिल जाएगा CH3CH2OH अल्कोहल। तो स्टूडेंट यहाँ पे और सल्फ्यूरिक एसिड आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आप अल्कीन को कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि अल्कीन को अगर हम हाइड्रोजन यानी सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएं तो फिर उसके पहले बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और उसको कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में वाटर के साथ मिला के। तो पेपर में घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक जो मैंने आपको बताया, दूसरा आप हाइड्रोजन रिएक्शन कैसे करते हैं, हाइड्रोजन रिएक्शन क्या होता है उसकी एग्जाम्पल लेके, तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। मजीद हम बात करते हैं रिएक्शंस की, तो उसमें आ रहा है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी है। अगर आप देखें हमारे पास वंस अगेन अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है और इसमें आप हेलोजन को ऐड करते हैं, हेलोजन लेट्स सपोज X2 ये आपका हेलोजन है, तो ये CCl4 की मौजूदगी में होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में होगा। तो बहुत सिंपल है, एक X इसके साथ आ जाएगा, एक X इसके साथ आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो ये आपके पास आ गए 4 जो पहले के पहले थे 4 हाइड्रोजन, एक हेलोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हेलोजन यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। अब स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म देखिए, तो मैकेनिज्म आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा जो हम पहले पढ़ के आए हैं। लेट सपोज ये आपका दोबारा कंपाउंड को ले लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से इसका हो रहा है। 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे आप ब्रोमीन को ऐड करते हैं Br2 यानी Br। अब ब्रोमीन आप तो जानते हैं कि वो वैसे तो नॉन पोलर है, लेकिन उसमें एक लम्हे के लिए पोलैरिटी आ जाती है। वो आप जानते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। तो Br पॉजिटिव Br नेगेटिव होगा क्या कि ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, राइट। तो अब क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपने दिखाने कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। अब होगा क्या कि इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2 और जहाँ पे अटैक होता है वहाँ पे अटैच हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो जब इसके साथ अटैच होगा तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे जाएगा, तो ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा। पार्शियल नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे +Br नेगेटिव। और क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे चुके हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसे करके, क्योंकि जिसके साथ जब अटैक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, तो चार्जेस को क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए। तो ये इसको हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन कहते हैं, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसको नाम देते हैं ब्रोमोनियम आयन का। अब इसको स्टेबल होना है तो ये Br नेगेटिव के साथ दोबारा क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके ब्रेक, सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा, जहाँ पे अटैक वहाँ पे अटैच, ये आपने ध्यान में रखना है, जहाँ पे अटैक वहाँ पे अटैच। तो यहाँ पे अटैक हुआ तो ऊपर हमने ब्रोमीन बना दें, बात एक ही है, बेशक आप उसको नीचे बना दें। तो यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H, तो ये ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। होपफुली स्टूडेंट हेलोजिनेशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा विद मैकेनिज्म। आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं विच इज़ हेलोहाइड्रेशन। तो याद रखिए स्टूडेंट, हेलोहाइड्रेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है HOX। तो आपने याद रखना है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड इज नोन एज हेलोहाइड्रेशन। और अल्कीन रिएक्ट करते हैं हाइपोहेलो एसिड के साथ और आपको हेलोहाइड्रिन यहाँ पे मिलता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं कि जब भी X2 कोई भी आपके पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो यहाँ पे आपको HOX मिलता है जो कि हाइपोहेलस एसिड है और आपको HX मिलता है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगा कि आपके पास कोई भी अल्कीन है, जैसे ईथीन है, सिंपल हम बात कर लेते हैं ईथीन की। तो ईथीन रिएक्ट कर रहा है इस हाइपोहेलस एसिड के साथ और आपको क्या मिल रहा है, हेलोहाइड्रिन मिल रहा है। यानी आप देखें कि इसका तरीकाकार वही है जो हम पहले पढ़ते आए हैं कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और एक तरफ, क्योंकि सिमेट्रिकल है तब तो आपकी मर्जी है कि कहीं पर आप कुछ लगा दें, तो एक तरफ आप X लगा दें और एक तरफ आप OH लगा दें। तो दिस इज़ नोन एज हेलोहाइड्रिन, तो हाइपोहेलस एसिड के साथ जब अल्कीन रिएक्ट करेगा तो आपको हेलोहाइड्रिन मिलता है, ये आपने यहाँ पे जहन में रखना है। उसके बाद रिएक्शन हम पढ़ते हैं एपॉक्सीडेशन का। तो याद रखिए स्टूडेंट कि आपको मिलता है इपॉक्सी प्रोपेन। जब भी आप रिएक्ट करेंगे पॉलीप्रोपाइलीन को पैराएसिड के साथ तो आपको इपॉक्सी प्रोपेन मिलेगा और इस रिएक्शन को हम कहेंगे इपॉक्सीडेशन। तो आइए उसका रिएक्शन लिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 CH3
CH है, फिर डबल बॉन्ड है CH2 के साथ, ये हमने ले लिया प्रोपीन और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं पर एसिड के साथ। तो ये आपके पास पर एसिड है C6H5C डबल बॉन्ड O एंड O एंड देन OH, ठीक है, OH। और यहाँ पे याद रखना है कि ये OH यानी अल्कोहल नहीं है, कभी आप इसको अल्कोहल समझ लें। ये रिएक्ट करता है CHCl3 की मौजूदगी में और आपको इपॉक्सी प्रोपेन मिलता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो दिस इज इपॉक्सी प्रोपेन, इपॉक्सी प्रोपेन। और आपका बेंजोइक एसिड जो है वो अलग हो जाता है C6H5COOH। तो C6H5COOH यहाँ से अलग हो जाएगा बेंजोइक एसिड, और इसका जो एक ऑक्सीजन था वो एक्चुअली यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ अटैच होकर डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। होपफुली स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनालिसिस। तो ओजोनालिसिस में याद रखें कि ओजोन जो है वो रिएक्ट करता है विगरसली अल्कीन के साथ, और आपको पहले मिलता है अनस्टेबल मोल ओजोनाइड और उसके बाद उसकी स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद ही उसकी रीअरेंजमेंट होती है ताकि आपको ओजोनाइड मिले जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं कि आपके पास है लेट्स सपोज ये अल्कीन जो कि हम इथीन ले रहे हैं और ओजोन उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको मिल रहा है मोल ओजोनाइड जिसका स्ट्रक्चर देखें कुछ ऐसे होता है जो कि अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड नहीं तो ब्रेक हो जाना है, वो आपने याद रखना है। अब 3 ऑक्सीजन है वो कुछ अपने आप को ऐसे इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसको कहते हैं मोल ओजोनाइड। मोल ओजोनाइड ये पहला इसका स्टेप है, मोल ओजोनाइड जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया इसकी होती है रीअरेंजमेंट, खुद ब खुद ये रीअरेंज होता है और ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहले मैं मेन चेन को ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन ऐसे करके। तो ये स्ट्रक्चर है ओजोनाइड का जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। अब स्टूडेंट होता ये है कि ये ओजोनाइड जो है हम इसको रिड्यूस करवाते हैं और इसको रिड्यूस करवाते हैं वाटर के साथ, तो ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो दोबारा से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ओजोनाइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ऐसे। अब स्टूडेंट इसका एक ट्रिक है जो बहुत ईजी है कि आपने इसको ऐसे ब्रेक करना होता है। ये कंपाउंड अलग ब्रेक होगा, ये यानी ये सारा कंपाउंड लेफ्ट वाला अलग, ये राइट वाला अलग, ऐसे ब्रेक होगा जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। तो अब आपका जो फार्मूला बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, एक HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड OH, और ये भी क्या है HC डबल बॉन्ड OH, यानी 2 ये अल्डिहाइड है, ये आप जानते हैं 2HC डबल बॉन्ड O एंड देन H, ये आपका क्या है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अब उसमें इसमें रह क्या गया, इसमें एक तो H2 रह गया, एक ये O रह गया और एक ये O रह गया, तो ये मिलके क्या बना देगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगा, राइट। या वो क्लियर हो। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अगर हम चाहते हैं रिएक्ट करवाएं जिंक के साथ तो हम इसमें जिंक ऑक्साइड भी बना सकते हैं और ये दोबारा वाटर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको ओजोनालिसिस में अच्छे से तैयार करना होगा। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट लास्ट रिएक्शन विच इज अबाउट पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन आप जानते हैं कि जिसमें मोनोमर्स यानी रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो एक लार्ज चेन वाला कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो जैसे ईथीन से मिलता है, बहुत सारे ईथीन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और आपको पॉलीईथीन मिलेगा, विनाइल क्लोराइड बहुत सारे मिलेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल जाएगा। आइए एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे हम N लिख देते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए और लेट्स सपोज ये ईथीन के N मॉलिक्यूल हैं यानी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं। स्टूडेंट की पॉलीमराइजेशन के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए होता है। तो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 atm प्रेशर। तो आप देखें कि डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है और ये रिपीटिंग यूनिट, बार बार ये रिपीट होते हैं यूनिट और इसको हम ऐसे इंक्लोज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं N। तो स्टूडेंट ये था आपका इथीन और इथीन से बन जाता है पॉलीईथीन जो कि पॉलीमर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास गुड क्वालिटी है पॉलीईथीन की वो प्रोड्यूस होती है जब भी इथीन को पॉलीमराइज करें, लेकिन किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल, या आप इसको रिएक्ट करवाएं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में आप इसको पॉलीमराइज करवाएं तो इससे आपके पास जो पॉलीईथीन की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको अल्कीन्स के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी।